इस मकबरे को राजा राम ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा ध्वस्त कर दिया। अकबर की हड्डियों को उसकी कब्र से बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल के हिंदू प्रथा के द्वारा उसका अंतिम संस्कार करा और उसकी हड्डियों के चूरे को हवा में उड़ा दिया। इतना भयंकर काम कर दिया। औरंगजेब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अदम्य राजवंश के बारे में जिसने मुगलों का सुख चैन भी छीन लिया। मैं आपको बात बताने जा रहा हूं राजस्थान के एक ऐसे राजवंश के बारे में जिसने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। मैं बात कर रहा हूं भरतपुर और धौलपुर तहसील के जाट राजवंश की। इस राजवंश की कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है औरंगजेब की कट्टर नीतियों के कारण। इससे पहले जो जाट थे वो एक मेहनतकश किसान थे, अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले किसान थे। परंतु जैसे ही औरंगजेब का शासन आता है तो औरंगजेब के द्वारा इतना दमन और शोषण कर दिया गया था आगरा, मथुरा, ब्रज, भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में कि जाट जो थे उन्हें अब आगे आके इस दमनकारी नीतियों का दमन करना पड़ा और इसके विरोध में खड़ा होना पड़ा। बात है 1669 की। 1669 में एक जमींदार है जो आपके तिलपत हरियाणा क्षेत्र का है, जिसका नाम है गोकुल्ला जाट। जब औरंगजेब वापस से जजिया कर की शुरुआत करता है, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने बंद कर दिया था, औरंगजेब के द्वारा इसकी वापस शुरुआत की गई और जाटों ने यह कर देने से मना कर दिया। तो औरंगजेब ने भरतपुर, धौलपुर, आगरा के क्षेत्र में मूर्तियां तोड़ने के आदेश दिए। औरतों के साथ अत्याचार किया। गोकुल्ला जाट के नेतृत्व में औरंगजेब की इन नीतियों का विरोध किया गया। गोकुल्ला जाट ने धीरे धीरे अपनी सेना का संगठन करना शुरू कर दिया और मुगलों का जो भी खजाना या मुगलों की जो भी रसद सामग्री जाती उसे वह अपने साथियों के साथ मिलकर लूट लेता। इससे धीरे धीरे उस क्षेत्र में जाट राजवंश की शक्ति बढ़ने लग गई। अब औरंगजेब को जब इस बात का पता चलता है तो औरंगजेब अपने एक सेनापति हसन अली खां को गोकुल्ला जाट के विरोध में भेजता है और कहता है कि या तो गोकुल्ला जाट को मजबूर करो कि वो इस्लाम को स्वीकार करे या फिर उसे मार दिया जाए। हसन अली खां और गोकुल्ला जाट के बीच भयंकर युद्ध होता है। बहुत संघर्ष के बाद में मुगल सफल होते हैं गोकुल्ला जाट को बंदी बनाने में। गोकुल्ला जाट को बंदी बना के जब औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो औरंगजेब ने गोकुल्ला जाट से यह शर्त रखी कि हम तुम्हें एक शर्त पे छोड़ देंगे, या तो तुम इस्लाम को स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे प्राण गंवाने पड़ेंगे। गोकुल्ला जाट ने कहा कि भले ही मेरे शरीर से खून की एक एक बूंद बहा दी जाए, भले ही मेरे शरीर के लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी मैं इस नीति के खिलाफ होने वाले कार्य को नहीं करूंगा। मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। औरंगजेब ने बड़ी ही दुर्दशा से गोकुल्ला जाट के प्राणों को निकाला। उसके हाथों और पैरों के एक एक नाखून को निकाल लिया गया। उसके शरीर से छोटे छोटे टुकड़े काटे गए। खून के फवारों से धरती लाल हो गई। गरम सलिए लेके उसकी आंखों में डाल दिए गए। फिर भी गोकुल्ला जाट ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया और वीरता पूर्वक अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। औरंगजेब यह चाहता था कि गोकुल्ला जाट की जो मृत्यु है वो इस उभरते हुए जाट वंश को दबा के रख दे, परंतु हुआ कुछ और ही।
गोकुल्ला जाट की मृत्यु ने जाटों के शौर्य को, जाटों की शक्ति को, उनकी वीरता को, उनकी एकता को एक नए स्तर तक बढ़ा दिया। और अब जो नेतृत्व कर रहा है वह जाटों के इस संगठन का नेतृत्व कर रहा है राजा राम जाट। राजा राम जाट ने यह कार्य किया कि जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़वा रहा था, मनचाहे तरीके से कर ले रहा था, तो औरंगजेब को सबक सिखाने के लिए इन मंदिरों को जब औरंगजेब के तोड़ा गया, इसका बदला लेने के लिए उसने औरंगजेब के पूर्व वंशज, जिसे अकबर के नाम से जाना जाता है, और अकबर का जो मकबरा है आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पे, इस मकबरे को राजा राम ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा ध्वस्त कर दिया। अकबर की हड्डियों को उसकी कब्र से बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल के हिंदू प्रथा के द्वारा उसका अंतिम संस्कार करा और उसकी हड्डियों के चूरे को हवा में उड़ा दिया। इतना भयंकर काम कर दिया। औरंगजेब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और औरंगजेब ने पुनः अपनी एक सैनिक टुकड़ी को भेजा और राजा राम के साथ में युद्ध किया। राजा राम को भी बाद में बंदी बना लिया गया। इन्हें भी इस्लाम को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया, परंतु राजा राम एक अदम्य शौर्य वीर साहसी व्यक्ति था, जिसने अपनी आंखों के सामने जाट नेता गोकुल्ला जाट को मरते हुए देखा था। तो उन्होंने भी भले ही अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। राजा राम के बाद में धीरे धीरे जाट राजवंश और शक्तिशाली होता चला गया। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में यह अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा चुके थे। इसी क्रम में अपने राजस्थान में भी जाट राजवंश की स्थापना होती है और जो जाट राजवंश है इसका वास्तविक संस्थापक अपने राजस्थान में था चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट का एक वंशज था जो जाटों की शक्ति को अदम्य प्रकाष्ठा के ऊपर लेकर चला गया। इस व्यक्ति का नाम है महाराजा सूरजमल जाट। ये वही महाराजा सूरजमल जाट हैं जिन्होंने भरतपुर की स्थापना की है और भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग का भी इन्होंने निर्माण करवाया है। ये वही लोहागढ़ दुर्ग है जिसे भारत का एक अजय दुर्ग कहा जाता है, जिसको लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 5 बार घेराबंदी करके जीतने का प्रयास किया गया, परंतु अंग्रेज भी इसे नहीं जीत सके और अंत में उन्हें जाट शासकों से संधि करनी पड़ी। महाराजा सूरजमल जाट के बारे में कहा जाता है कि ये वीर होने के साथ साथ में शिक्षा के प्रति भी इनका बड़ा लगाव था। ये स्वयं बहुत तगड़े विद्वान थे और विद्वान होने के कारण ही महाराजा सूरजमल जाट को एक उपाधि मिली है। इन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में वर्चस्व रखने के कारण। महाराजा सूरजमल जाट की जब बात की जाती है तो इनके समय में जब महाराजा सूरजमल जाट ने दिल्ली के लाल किले के ऊपर हमला किया तो कहते हैं कि दिल्ली के लाल किले में जिस झूले के ऊपर नूरजहां झूलती थी उस झूले को भी ये वहां से उखाड़ के लेके आ गए और उस झूले को डी के महलों में इन्होंने स्थापित करवाया। अब डी के महलों में स्थापित करवाने के बाद में ये खुद उस झूले के ऊपर झूला करते थे। इसके बाद में एक बार जब मराठे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे तो उसी समय मराठों का एक युद्ध होता है जो होता है 1761 में, और यह जो मराठों का युद्ध हुआ था यह महान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के साथ में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली से जब मराठे युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उनका रास्ते में परिचय होता है महाराजा सूरजमल जाट से। सूरजमल जाट ने भी उन्हें सहायता का वचन दिया, परंतु
मराठे जो थे जब युद्ध के ऊपर जाते थे तो अपने साथ में अपने बीवी बच्चे नृत्य करने वालों को भी लेके जाते थे। तो सूरजमल जाट ने कहा हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, सदाशिव भावराव आप कृपया इन औरतों बच्चों को और इन नाचने गाने वालों को पुनः अपने अपने स्थान पे भेज दें। सदाशिव भाव एक घमंडी आदमी था, उसने सूरजमल जी की बात को नहीं माना और सूरजमल जी ने बाद में अब्दाली से युद्ध लड़ने के लिए मना कर दिया। सदाशिव भाव जाता है और अहमद शाह अब्दाली के साथ में युद्ध करता है और उस महान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के हाथों बहुत बुरी तरह पराजित होता है। जब मराठे भाग के पुनः दक्षिण की ओर जा रहे थे तो कहते हैं कि उन्होंने जगह जगह शरण मांगी, परंतु अब्दाली के डर से मराठों को राजस्थान या अन्य रियासतों में कहीं पर भी शरण नहीं मिली। एकमात्र ऐसा वीर योद्धा जिसने अब्दाली को चैलेंज किया और कहते हैं कि सदाशिव भाव के साथ उसने लगभग 50,000 मराठों को भरतपुर के अंदर शरण दी, जिनकी देखरेख का कार्य महाराजा सूरजमल की पत्नी किशोरी देवी के द्वारा किया गया। अहमद शाह अब्दाली ने भी आपके सूरजमल जी महाराज को सबक सिखाने के लिए घेराबंदी की, परंतु वह नहीं डरे और जब वो नहीं डरे तो फिर आपके अब्दाली को हार माननी पड़ी और अब्दाली ने पुनः दिल्ली को छोड़कर, पुनः ब्रज क्षेत्र को छोड़कर भारत से बाहर जाने का निश्चय किया। अब्दाली के जाने के बाद में कहते हैं कि नजबुद्दौला नाम का एक दिल्ली का सेनापति था जिससे लड़ते हुए महाराजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा सूरजमल के बाद में एक और शासक हुए हैं जाट राजवंश में, जिनका नाम है जवाहर सिंह। जवाहर सिंह की बात की जाए तो जवाहर सिंह भी बड़े ही अदम्य शौर्य और बलिदानी व्यक्ति हुए हैं। इन्होंने भी अपने समय में दिल्ली पर अधिकार किया और कहते हैं कि दिल्ली पर जब ये अधिकार कर रहे थे तो दिल्ली के किले के, जिसे हम लाल किला कहते हैं, इस लाल किले में लगे अष्ट धातु के किवाड़ को, किवाड़ अर्थात दरवाजा, इस दरवाजे को लाल किले से उखाड़ के इन्होंने भरतपुर के महलों में लोहागढ़ दुर्ग में स्थापित करवाया, क्योंकि ये वह दरवाजा था जिसे चित्तौड़गढ़ अभियान के समय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी उखाड़ के ले जाता है और इसे स्थापित करवा देता है दिल्ली में। तो कहते हैं कि जवाहर सिंह इस दरवाजे को पुनः उखाड़ के लाते हैं और इसे पुनः स्थापित करवाते हैं लोहागढ़ दुर्ग में। इस दिल्ली विजय की स्मृति में जो हमारे जवाहर सिंह जी हुए हैं, इन्होंने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का भी निर्माण करवाया और इसी जवाहर बुर्ज पर तब से भरतपुर के जाट शासकों का राज तिलक होता है। ये जाटों का एक ऐसा इतिहास है जो हमें यह बताता है कि नीचे के तबके से लेके, एक सामान्य किसान के तबके से लेके भारत की राज सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाला यह वीर अदम्य साहसी राजवंश था। एक किस्सा मैं अपने शब्दों को अंत देते हुए बता दूं कि धौलपुर के एक शासक हुए हैं उदयभान सिंह जी, और भारत की जब आज़ादी हो जाती है तो कहते हैं कि पंडित मदन मोहन जी मालवीय जो हैं, वो दिल्ली के एक बड़े व्यापारी बिड़ला जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक मंदिर बनवाना चाहते थे। जब वो दिल्ली के अंदर एक मंदिर बनवाना चाहते हैं तो उन्हें राजपूताना के जितने भी शासक हैं सभी को इनविटेशन दिया और कहते हैं कि भारत के लगभग सभी शासक वहां पे पहुंचे। इनविटेशन देने का आधार यह था कि मदन मोहन जी इस मंदिर का जो निर्माण करवा रहे हैं उसकी आधारशिला किसी राजा से रखवाना चाहते हैं और इस आधारशिला को रखने के लिए उन्होंने 6 शर्तें रखी। ये 6 शर्तें इस प्रकार की थी। एक तो जो राजवंश है वो उच्च होना चाहिए। नंबर 2, इनका जो चरित्र है वो आदर्श होना चाहिए। नंबर 3,
इन्होंने एक ही विवाह किया हो, एक से ज्यादा पत्नियां ना हो। नंबर 4, मांस मदिरा का सेवन ना करते हो। नंबर 5, इन्होंने अपनी बेटियों का विवाह मुगलों से ना किया हो। और नंबर 6, इनके दरबार में शराब, जुआ और बालाएं नृत्य ना करती हो। जो इन 6 शर्तों पे खरा उतरे, उसी राजवंश के राजा के द्वारा इस भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। इतने हजारों राजाओं में से एक हाथ उस दरबार में खड़ा होता है, और वो हाथ होता है धौलपुर के महान जाट शासक उदयभान सिंह का। तो ये सारी बातें थी हमारे ब्रज, हमारे राजस्थान के जाट शासकों की। तो दोस्तों, ये अदम्य जाट वीर पुरुषों का किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर एक ऐसा ही किस्सा लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।